दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 3 सितंबर सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा में अगले 36 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी। लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें, 6 जिलों में स्कूल बंद। रेप का आरोपी एमएलए फिल्मी स्टाइल में भागा पुलिस हिरासत से। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस व आरजेडी ने मेरी मां को गाली देकर किया देश की हर मां का अपमान। एक्ट्रेस अंजलि राघव बोली, मुझे पोर्न स्टार बताकर कर रहे हैं बदनाम। हिसार में 4 युवकों पर गिरी 11,000 वोल्ट की तार। सीईटी को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया युवाओं के पक्ष में बड़ा फैसला। बीजेपी जिला अध्यक्ष पर लगे धमकी देने के आरोप। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर बोला हमला। सोने के दाम में आई गिरावट, चांदी में रही बढ़त। भूकंप से हुई 1400 लोगों की मौत। ट्रंप के सलाहकार बोले, मोदी को पुतिन व जिनपिंग के साथ देखना बेहद शर्मनाक। नेस्ले कंपनी के सीईओ को कर्मचारी महिला के साथ रिलेशन बनाना पड़ा महंगा। प्रदेशाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ विवाद, भाजपा में दिखी अंदरूनी कलह। पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में 3 वकीलों की बढ़ी मुश्किलें। हरियाणा में बोगस वोटिंग के कारण एक और सरपंच का चुनाव हुआ रद्द। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनूंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे। हरियाणा में हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, जींद, झज्जर और चरखी दादरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र और पंचकुला समेत कई जिलों में स्कूल बंद रहे। मौसम विभाग ने आज यानी 3 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 और 5 सितंबर को दक्षिण हरियाणा के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। यमुनानगर में पंचकुला सहारनपुर नेशनल हाईवे पर यमुना नदी के ऊपर बने पुल की अप्रोच करीब 4 इंच धंस गई। NHAI ने पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर एक साइड बंद कर दी है। हथनीकुंड बैराज पर पिछले 50 घंटे से फ्लड गेट खुले हुए हैं। गुरुग्राम के महावीरपुरा में करंट लगने से एक व्यक्ति की जान चली गई। पानी भरे रास्ते से गुजरते वक्त उसने एक दुकान के लोहे के ग्रिल को छू लिया था। गुरुग्राम में 4 अंडरपास बंद है और स्कूलों को ऑनलाइन क्लास कराने को कहा गया है। हिसार में 150 साल पुरानी बिल्डिंग गिर गई। हादसे में एक स्कूली बच्चा बाल बच गया। इसके अलावा हिसार में 2 नेशनल हाईवे पानी में डूब गए हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 2 गांव में पानी और घुस गया है। सिरसा और चरखी दादरी में बारिश से मकान गिरने की घटनाएं हुई हैं। सिरसा में 2 युवक घायल हो गए हैं। आइए बात करते हैं पुलिस कस्टडी से भागने वाले विधायक की। जी हाँ, पंजाब की सन्नौर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। उन्हें हरियाणा के करनाल के डाबरी गांव से हिरासत में लिया था। पुलिस उन्हें पटियाला के रास्ते पंजाब के थाने ले जा रही थी, जहां रास्ते में पठान माजरा और उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पठान माजरा और उनके साथी एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर में फरार हो गए। इनमें से पुलिस ने फॉर्च्यूनर समेत एक युवक को पकड़ लिया है। फॉर्च्यूनर से 3 पिस्टल मिली है। पुलिस टीम स्कॉर्पियो में फरार विधायक का पीछा कर रही है। हिरासत में लेने से पहले पठान माजरा ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि पंजाब पुलिस ने मेरी पूर्व पत्नी से जुड़े एक पुराने मामले में IPC की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी टीम पंजाब पर हावी होने की कोशिश कर रही है और मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। पठान माजरा पर 2022 में उनकी दूसरी पत्नी ने पहली शादी छिपाने और मारपीट का आरोप लगाया था। इसके अलावा एक कथित अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद भी वे सुर्खियों में रहे थे। बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। 7वें दिन पीएम मोदी ने सामने आकर गाली देने का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की
माँ बहन बेटी का अपमान है। पीएम ने कहा कि इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूं ताकि मैं इस पीड़ा को झेल पाऊं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से बिहार की जनता को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही। वे बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत के कार्यक्रम में जुड़े थे। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के लाइव शो में गलत तरीके से कमर छूने को लेकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भले ही माफ़ी मांग ली, लेकिन मामला शांत होता नहीं दिखाई दे रहा। इस घटना के बाद से परेशान चल रही अंजलि राघव ने कहा कि अब उनके साल 2015 में रिलीज हुए सॉलिड बॉडी गाने की क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स के साथ वायरल की जा रही है। इसमें उन्हें पोर्न स्टार तक बताया जा रहा है और उनकी लगातार ट्रोलिंग हो रही है। अंजलि ने कहा कि इस ट्रोलिंग से वह मानसिक तौर पर टूट चुकी है और अब और सहन नहीं हो रहा। अगर यह सब बंद नहीं हुआ तो वह दिल्ली में पुलिस को शिकायत देगी। हरियाणवी एक्ट्रेस ने कहा कि यह सब पवन सिंह की प्रचार टीम यानी कि पीआर टीम कर रही है। किसी ने मुझे कहा था कि उनकी पीआर टीम बहुत मजबूत है और आपको बदनाम कर देगी, और अब वही हो रहा है। हिसार में हुए दर्दनाक हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे और उनके एक साथी की जान चली गई। तीनों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेड़ी से दर्शन करके लौट रहे थे। जैसे ही तीनों हिसार पहुंचे, उन पर 11,000 वोल्ट की लाइन का तार टूटकर गिर गया। तीनों की मौके पर ही जान चली गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पावर हाउस को सूचना दी, लेकिन आधे घंटे तक सप्लाई बंद नहीं की गई। करंट लगने का खतरा देखते हुए ही लोग तुरंत उनकी मदद नहीं कर सके। इसी वजह से युवकों की जान चली गई। लोगों के मुताबिक तीनों के साथ एक युवक और था जो तार की चपेट में आने से पहले ही बाइक से कूद गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भिजवाया। इस मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक ने जांच कमेटी बनाई है। उधर देर शाम तक मृतक युवकों के परिवार की ओर से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई थी। परिजनों ने बताया कि मृतकों में एक युवक 2 बेटियों का पिता था। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए आयोजित सीईटी के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने को लेकर खड़े हुए विवाद को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले ने समाप्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ लगी याचिका को पहली डेट में खारिज कर दिया। दरअसल रोहतक के पवन कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने आयोग के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उम्मीदवारों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने से रिजल्ट प्रभावित होंगे और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर माना और इसे अर्जेंट कैटेगरी में 29 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्ट किया था। वहीं जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर अपना फैसला सुनाया। यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा होने के कारण फैसला अहम माना जा रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि विगत कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में CWP 2025 के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिसको उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वैध एवं न्याय संगत है। जींद में भाजपा के जिला प्रधान पर घर में घुसकर धमकी देने के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाला भाजपा का ही जिला उपाध्यक्ष है। मामले की शिकायत SP को दी गई है। जुलाना के वार्ड 6 निवासी मुकेश खटकर ने बताया कि वह भाजपा का जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। 17 अगस्त को नरवाना में हुई CM नायब सिंह सैनी की रैली के दौरान जिलाध्यक्ष तिजेंद्र ढुल ने कहा कि उन्होंने जिले की 5 में से 4 सीटें जितवाई हैं। इस वीडियो को जितेंद्र ढुल ने फेसबुक पर पोस्ट किया। मुकेश खटकर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा था कि यदि जिलाध्यक्ष यानी कि तिजेंद्र ढुल अच्छी प्रकार ध्यान देते तो 5 की 5 सीट जीत सकते थे। सभी को पता है कि तिजेंद्र ढुल आज भी भाजपा प्रत्याशी रहे कैप्टन योगेश बैरागी का विरोध कर रहे हैं। गुरुग्राम की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्षों ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा ने जलभराव और ट्रैफिक जाम पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुरुग्राम की पहचान पूरी तरह बदल दी है।
कभी देश भर में विकास के केंद्र और राष्ट्रीय गौरव के रूप में जाना जाने वाला गुरुग्राम आज बीजेपी के 11 साल के कुप्रबंधन का प्रतीक बनकर बदनाम हो गया है। हुड्डा ने शहर की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि जल भराव और यातायात की समस्याएं नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुरुग्राम की पहचान ही बदल दी है। गुरुग्राम नहीं, गुरुजाम, कूड़ाग्राम, मिलेनियम सिटी नहीं, सिंक सिटी और साइबर सिटी नहीं, क्राइम सिटी बन गई है। मिलेनियम सिटी में 500 फॉर्च्यून कंपनियां, गुरुग्राम में हर कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ है। आज वो गुड़गांव 11 साल के कुप्रबंधन में पूरे देश में बदनाम हो रहा है। ये इस सरकार की कार्यशैली रही है। दीपेंद्र ने कहा कि जब हम संसद में सवाल पूछते हैं तो भाजपा के मंत्री मनोहर लाल का जवाब आता है कि गुरुग्राम में कोई समस्या नहीं है, बुनियादी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता। अगर सरकार आंख मूंद लेगी तो जनता कहाँ जाएगी? जनता की आवाज़ आंख मूंदने से या अनसुना करने से बंद नहीं होगी। जनता जवाब मांग रही है, गुरुग्राम की जनता जवाब मांगेगी। सोने के दाम में आज गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 69 रुपये गिरकर 1,04,424 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 1,04,493 रुपये पर था। वहीं चांदी में आज की कीमत में मामूली बढ़त रही। ये 33 रुपये बढ़कर 1,22,833 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,22,800 रुपये थी। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दक्षिण पूर्वी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले अफगानिस्तान के जलालाबाद में रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से मरने वालों की संख्या अब तक 1,411 हो गई है, जबकि घायलों का आंकड़ा 3,250 से ज़्यादा हो गया है। रविवार को जिस वक्त भूकंप आया तब ज़्यादातर लोग सो रहे थे। इस वजह से वे इमारतों के मलबे में दब गए। न्यूज़ एजेंसी AP के मुताबिक तालिबान ने इसकी जानकारी दी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दुनिया भर से मदद मांगी है। इसके बाद भारत ने मदद के लिए 1,000 टेंट काबुल भेजे हैं। साथ ही 15 टन खाने का सामान काबुल से कुनार भेजा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने X पर लिखा कि भारत आगे भी राहत सामग्री भेजेगा। 2021 में तालिबान सरकार बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अफगानिस्तान की मानवीय सहायता रोक दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ नज़दीकियों पर आपत्ति जताई है। नवारो ने कहा कि मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि पता नहीं मोदी क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वे समझेंगे कि उन्हें रूस की बजाय हमारे साथ होना चाहिए। FMCG कंपनी नेस्ले ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO लॉरेंट फ्रिक्स को नौकरी से निकाल दिया है। फ्रिक्स का एक साथी कर्मचारी के साथ अफेयर के चलते यह कार्रवाई की गई है। कंपनी ने एक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी। इसमें बताया कि फ्रिक्स ने इस रिश्ते की जानकारी भी कंपनी को नहीं दी थी। यह नियमों का उल्लंघन है। कंपनी ने अब उनकी जगह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नेस्ले के काफ़ी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के हेड फिलिप नवरातिल को नया CEO नियुक्त किया है। नेस्ले ने कहा कि फ्रिक्स को निकालने का फैसला एक जांच के बाद लिया गया, जिसमें पता चला कि उनका अपनी PA के साथ रोमांटिक रिश्ता था। रोहतक में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। हुआ यह है कि प्रदेशाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को आगे बैठाया गया जिन्होंने नगर निगम चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा होकर चुनाव लड़ा था। इससे पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। दरअसल मार्च 2025 में हुए नगर निगम चुनाव में वार्ड 21 से भाजपा उम्मीदवार विजेंद्र सिंह के खिलाफ अमित कुमार मैदान में थे। चुनाव हारने के बाद भी अमित भाजपा नेताओं के संपर्क में बने रहे। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि अमित को अब तक आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वह प्रदेशाध्यक्ष के साथ मंच पर बैठा दिए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने एक पत्र जारी कर सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए थे कि पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले या चुनाव के समय पार्टी छोड़ने वाले लोगों को ना तो मंच पर स्थान दिया जाए
और ना ही उन्हें कोई पद सौंपा जाए। बावजूद इसके प्रदेशाध्यक्ष की पत्रकार वार्ता में अमित को साथ बैठाया गया, जो उनके आदेशों की अवहेलना है। भाजपा सूत्रों के अनुसार जिला कार्यकारिणी की सूची पहले ही कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का कारण बन चुकी है, क्योंकि इस लिस्ट में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने भाजपा में शामिल हुए 1 साल भी नहीं हुआ। अब प्रदेशाध्यक्ष के निर्देशों को दरकिनार करते हुए पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को प्रदेशाध्यक्ष के साथ बैठाना कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ा रहा है। सोनीपत के गोहाना कोर्ट में पुलिस सब इंस्पेक्टर से मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने 3 आरोपित वकीलों की पहचान कर ली है और अन्य की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं गोहाना बार एसोसिएशन ने पुलिस पर वकीलों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। मोहाना थाने में कार्यरत पीएसआई संदीप चालान पेश करने न्यायिक परिसर पहुंचे थे। वे अहलमद के कमरे में बैठे चालान चेक करवा रहे थे। उसी दौरान 4-5 वकील वहां पहुंचे और पीएसआई के साथ मारपीट की। आरोप है कि वकीलों ने उनकी वर्दी फाड़ दी, नेम प्लेट तोड़ दी और आंख तथा कंधे पर गहरी चोट पहुंचाई। इस मामले में शहर थाना गोहाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान 3 आरोपित वकीलों की पहचान कर ली है। एसीपी राहुल देव के अनुसार इनको नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। अन्य आरोपितों की पहचान के लिए न्यायालय से सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का आवेदन भी किया गया है। मामले में 3 नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। हिसार जिले के गांव खरबला के सरपंच पद का चुनाव अब रद्द हो गया है। हांसी की सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव में बोगस वोटिंग हुई थी और मृतकों के नाम पर भी वोट डाले गए थे। इस आदेश के साथ ही गांव की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। करीब 2.5 साल पहले खरबला गांव में सरपंच पद के लिए हुए चुनाव में स्वाति देवी ने 200 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं सुनीता देवी दूसरे स्थान पर रही थी। नतीजे घोषित होने के बाद सुनीता देवी ने हांसी की कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई और फर्जी वोट डलवाए गए। सुनीता देवी ने अपनी याचिका में साफ लिखा था कि चुनाव के दौरान 3 से 4 वोट ऐसे लोगों के नाम पर पोल हुए जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। इतना ही नहीं, 25 से 30 वोट ऐसे लोगों के नाम से भी डाले गए जो उस समय गांव में थे ही नहीं। इस पर कोर्ट ने गंभीरता से सुनवाई की और सभी सबूतों व गवाहियों को देखने के बाद चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 22 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 22 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री है और यह 34 डिग्री जैसा महसूस होगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 62% रहेगी। शाम का तापमान 28 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है। साथ ही हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 24 डिग्री और हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारोंदिया को इजाजत। नमस्कार।